दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम आपको यूरिन रूटीन में केमिकल एग्जामिनेशन में बेंजोन प्रोटीन के बारे में बताएंगे। बेंजोन प्रोटीन क्या होती है और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेंजोन प्रोटीन एक तरह की इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है और ये मल्टीपल माइलोमा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब आईजीजी, आईजी का मतलब एंटीबॉडी। जैसे 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। एंटीबॉडी रोग से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। ये नेचुरल हमारे शरीर में बनती हैं, प्लाज्मा में बनती हैं। और प्लाज्मा की सेल होती हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स में प्रॉब्लम हो जाए, यानी प्लाज्मा के सेल में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि कैंसरियस स्टेज में बेंजोन प्रोटीन आने लगता है यूरिन में। और ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, लगभग 44,000 इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है, बहुत छोटी होती है। और ये आराम से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर यूरिन में पास होने लगता है, एक्सक्रीट होने लगता है। ये कब आता है? 50 से 80% पेशेंट में मल्टीपल माइलोमा मतलब होता है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो बोन में बनती हैं, हम बताए थे बोन जब हम पढ़ाए थे स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें बताए थे, नर्वस सिस्टम में भी थोड़ा सा बताए थे। तो प्लाज्मा सेल का ये कैंसर है एक तरह से, ठीक है, मैलिग्नेंसी है ये। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजोन प्रोटीन क्या होती है, कौन उसको खोजे थे। उसके बाद उसका जांच हम लोग कैसे करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस वो आता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, जैसे मल्टीपल माइलोमा। उसके उस मेथड को, उसको जांच करने के लिए हम लोग कैसे, बहुत ही सस्ता जांच है और ये आराम से यूरिन से सस्ता जांच है, 100-200 में आराम से हो जाएगा। और ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग बताते हैं बेंजोन प्रोटीन के बारे में। तो बेंजोन प्रोटीन जो होती है, पहला हेडिंग है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में ही पहला पार्ट था फिजिकल। मेरी इसके पहले जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियो मेरी मिल जाएगी आपको। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन पार्ट 1 फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से है। फिर केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन बताए थे, पार्ट 2 है। पार्ट 3 ग्लूकोज के केमिकल एग्जामिनेशन बताए थे। और आज पार्ट 4 होगा, बेंजोन प्रोटीन के बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर के लिए जांच किया जाता है, मल्टीपल माइलोमा कैंसर के लिए, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल की कैंसर होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजोन प्रोटीन। बेंजोन प्रोटीन क्यों पढ़ा बेंजोन प्रोटीन, और भी नाम पढ़ सकता है, इसलिए पढ़ा, ये साइंटिस्ट का नाम था बेंजोन, ठीक है, हेनरी बेंजोन नाम था। यही पहले डिटेक्ट किए थे यूरिन में, मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट में यही डिटेक्ट किए थे हेनरी बेंजोन। और ये कब हुआ था? आज़ादी के 100 साल पहले, ऐसे याद रखिएगा, 1847 में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है। फर्स्ट डिटेक्ट्स हेनरी बेंजोन इन 1847, 1847 में पहली बार डिटेक्ट किए थे हेनरी बेंजोन, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने। बेंजोन प्रोटीन की इंट्रोडक्शन, परिचय इसका कुछ ले लिया जाए, नाम गांव पता इसका पूछ लिया जाए, क्या है इसका परिचय। तो बेंजोन इज ए मोनोक्लोनल ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, यानी कि एम प्रोटीन, शॉर्ट में इसको हम लोग कह देते हैं एम फॉर मोनोक्लोनल और प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी एंटीबॉडी में आपको पता है कि 2 लाइट चेन होती हैं और एक हैवी चेन होती है, ठीक है। ये दोनों L और ये H है, दोनों लाइट चेन होती हैं और ये हैवी चेन होती हैं। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई रहती हैं। लेकिन ये जो बेंजोन प्रोटीन है, इसमें हैवी चेन नहीं रहेगा और एक ही रहेगा, केवल एक ही लाइट चेन रहती है। और वो लाइट चेन क्या चीज़ की रहती है, आगे हम बता रहे हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल, एक ही रहेगा, एक ही क्लोन रहेगा, केवल लाइट चेन की। और वो लाइट चेन क्या रहेगा, या तो दोनों नहीं, या तो लैम्डा को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, या कापा, ये नहीं लिख दीजिएगा
लैम्डा एंड कोई एक की ये जो लाइट चेन है वो या तो लैम्डा होगी या कापा चेन की। ये लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी, लाइट चेन है यानी मॉलिक्यूलर वेट इसकी क्या होगी, बहुत छोटी। एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन और 1 हैवी चेन होती है, और इसकी जो और ये हमारे रोग में लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, इम्यूनिटी में मदद करती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो बेंजोन इज ए मोनोक्लोनल ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एम प्रोटीन होती है और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। इट हैज ओनली लैम्डा LAMBDA, लैम्डा या कापा लाइट चेन, या लैम्डा या कापा की लाइट चेन होगी केवल इसमें। BC प्रोटीन मतलब बेंजोन प्रोटीन शॉर्ट में लिख दिया है। BC प्रोटीन इज ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे मॉलिक्यूल अणु होते हैं और इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होती है मात्र 44,000 होती है। सो इट फिल्टर नॉर्मली, इसलिए यह सामान्य रूप से फिल्टर हो जाता है थ्रू ग्लोमेरुलाई। आपको हम बताए थे, मेरी पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, किडनी फंक्शन टेस्ट में भी बताए थे आपको, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। और प्ले लिस्ट भी है, स्केलेटल सिस्टम की प्ले लिस्ट है, नर्वस सिस्टम की प्ले लिस्ट है, एनाटॉमिकल टर्म आगे को क्या कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी, प्लेन कैसे हम लोग कट करते हैं, सब की प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, उससे आप देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और ताकत मिलती है। ठीक है, तो यह नॉर्मली रूप से फिल्टर हो जाता है। ये बोमेंस कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है, किडनी के नेफ्रॉन में पाया जाता है, और ये ग्लोमेरुलाई है, यहाँ से फिल्टर नॉर्मल रूप से हो जाता है। ठीक है, बेंजोन प्रोटीन क्यों, क्योंकि ये लाइट चेन की बनी रहती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 44,000 ही होता है, 44,000 ही होता है। दूसरा, इस बेंजोन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का मतलब ये हुआ बेंजोन प्रोटीन कब डेवलप होगा, कब बनेगा। तो बेंजोन प्रोटीन डेवलप लगभग 50 to 80% पेशेंट में इन मल्टीपल माइलोमा, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल मीन्स बहुत ज़्यादा, माइलोमा यानी कि कैंसर का रूप। ठीक है, एंड एक्सक्रीटिन यूरिन। बेंजोन प्रोटीन 50 से 80% मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट में डेवलप होता है, उत्पन्न होता है, बनता है, और ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। मल्टीपल माइलोमा क्या है, एक कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो की प्लाज्मा सेल की ये एक प्रकार की कैंसर है, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर क्या है, 2 सेल के बीच में जो जुड़ाव रहता है वो जुड़ाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्रोफिलिरेशन होने लगता है, बहुत तेजी से विस्तार होने लगता है, बहुत तेजी से पनपने लगता है, बहुत तेजी से उस सेल का ग्रोथ होने लगता है, एबनॉर्मल हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक सेल सब सेल आपस में जुड़ जाएंगी, ट्यूमर का रूप धर लेंगी, तो पकड़ लेंगी, तो क्या हो जाएगा, बोन क्या होगा, डैमेज होने लगेगा या किडनी डैमेज होने लगा। आगे हम बताएंगे क्या क्या डैमेज होता है इस बीमारी में। तो कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स ऑफ बोन मैरो, अस्थि मज्जा का प्लाज्मा सेल का ये कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा। इसमें क्या हो जाता है, इन मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा सेल्स बिकम कैंसेरियस एंड मल्टीप्लाई। जो नॉर्मल मान लीजिए 50 से 60 ही होना चाहिए, वो 3,000 4,000 20 लिम्फोसाइट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा। इन मल्टीपल माइलोमा डैमेज ऑफ बोन सिम्टम है, कैसे जानेंगे, तो डैमेज क्या होने लगेगा, खराब क्या होने लगेगा, बोन टूटने लगेगा, बोन खराब होने लगेगा। कोई बुक में दिया रहता है कि बोन कैंसर है, लेकिन बोन कैंसर एक्चुअल में ये प्लाज्मा सेल कैंसर है। ठीक है, तो बोन में डैमेज यानी कि उसको भी कह लीजिए बोन कैंसर हो सकता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स टूटने लगेंगी, क्योंकि बोन में ही हेड में बनता है आरबीसी, और वहीं पर क्या होने लगेगा, जब मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा, प्लाज्मा सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। क्यों ये ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कोई बाहर का एंटीजन, कोई कार्सिनोमा करने वाला, कोई कैंसर करने वाला, कार्सिनोमा करने वाला एजेंट आ गया, जिसको ऑन्कोजन कहते हैं हम लोग, जिसको एंटीजन कहते हैं। और वो जब आएगा हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में क्या रहता है, एंटीबॉडी। उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए, मतलब भारत पाकिस्तान वाली बात है, भारत हम लोग हैं और पाकिस्तान हमारे शरीर में आ गया, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी भारत है और पाकिस्तान आ गया एंटीजन, तो क्या करेगा, हट गोला बारूद तुरंत मार। वो गोला बारूद क्या है,
एंटीबॉडी IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, ये सब एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बैसोफिल, ये सब की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब जब ब्लड जांच होगा, यूरिन जांच होगा, तो उस समय ये सब की रिपोर्टिंग बढ़कर आएगी। ठीक है, तो इन मल्टीपल माइलोमा डैमेज ऑफ बोन डैमेज होने लगेगा, आरबीसी डैमेज होने लगेगा। आरबीसी जब डैमेज होने लगेगा तो हीमोग्लोबिन डैमेज होने लगेगा। हीमोग्लोबिन डैमेज होने लगेगा तो ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुंचाता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय के लिए। उपापचय जब होता है तो एनर्जी मिलता है, और एनर्जी बनेगा नहीं एटीपी के रूप में। तो जब एनर्जी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रहा। ऑक्सीजन किसके वजह से नहीं आ रहा? हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आरबीसी कम है। आरबीसी क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि बोन में कैंसर हो गया है। ठीक है, ये दूसरा किडनी डैमेज होने लगेगा। किडनी डैमेज होने लगेगा इसमें मल्टीपल माइलोमा में। इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगेगा। इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी पावर आपकी घट जाएगी, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। प्रतिरक्षा क्षमता, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो आपकी कमजोर हो जाएगी मल्टीपल माइलोमा में। ये एक इक्वेशन है, उसको हम दिखा देते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स है जो इसमें होती है, ये सेल होती है। और जब बाहर का कोई एंटीजन आता है, ऑन्कोजन, जब पाकिस्तान आता है और ये इंडिया है, तो क्या हो जाता है? ये अभी अपना रूप धारण कर लिया, प्लाज्मा सेल बना। और प्लाज्मा सेल अब क्या करने लगेगा? सिक्रीट करने लगेगा, गोली बंदूक छोड़ने लगेगा। क्यों? इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन गोली बंदूक है? गोला बारूद। इम्यूनोग्लोबुलिन IG, ये क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता में मदद करता है। और ये एंटीबॉडी कौन सा निकालेगा? आपको IgA, IgD, IgE, IgG नहीं निकालेगा। ये बेंजोन प्रोटीन बनेगी, और ये बनाएगा लैम्डा या कापा नाम की लाइट चेन की एंटीबॉडी निकलने लगेगी। केवल ओनली एक चेन होती है इसमें। ठीक है, और यही होती है बेंजोन प्रोटीन। मेथड टेस्ट को करने के लिए हम लोग किस मेथड का करते हैं? हीट प्रेसिपिटेशन टेस्ट, यानी कि हीट ट्यूब में हम लोग ले लेंगे, हीट करेंगे, यूरिन 10 ml लगभग लेकर के इसको हीट करेंगे, आगे बताएंगे कैसे। और जब प्रेसिपिटेशन बैठने लगे, उसी को हम लोग कहेंगे हीट प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इस मेथड का नाम है बेंजोन प्रोटीन का। प्रिंसिपल इसका क्या? अनयूजुअल सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज, यानी कि एक बार हम लोग गर्म करेंगे इसको जब 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये इसमें प्रेसिपिटेशन आने लगेगा। और फिर जब हम लोग उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 100 डिग्री खौलाने लगेंगे, तो ये जो प्रेसिपिटेशन, धुंधलापन जो हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर से वो आ जाएगा। यानी कि हम अगर कैमरा के सामने हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, 40 से 60 डिग्री, अब हमारा टेम्परेचर घटा के हम गायब हो गए। अब हम गायब हो गए, ठीक है। और फिर टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, अब फिर डाउन किए तो हम आ गए। यही है बेंजोन प्रोटीन, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स जांच को करने में क्या क्या वस्तुओं की, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, टेस्ट ट्यूब, सब जानते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये कॉमन चीज़ है, सब लोग लिख लीजिएगा। वाटर बॉथ एक इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र होता है। वाटर बॉथ में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अब तो ब्रेयर होता है, अब तो हॉट एयर ओवन, इनक्यूबेटर, ये सब की यूज की जाती है। वाटर बॉथ यूज कर सकते हैं, या इनक्यूबेटर आप यूज कर सकते हैं, अच्छा रहता है वाटर बॉथ। इसे क्यों यूज करते हैं? फॉर टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर को करने के लिए हम लोग, इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है बेंजोन प्रोटीन करने के लिए। ग्लेशियल एसिड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे हम लोग इसको जांच करेंगे, ओके, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीजर के बाद में जानते हैं। तो प्रोसीजर बेंजोन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 स्टेप में है। इसमें आपको हम बताए थे प्रिंसिपल, अनयूजुअल सॉल्युबिलिटी, असामान्य रूप से एक आश्चर्यचकित करने वाली सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है आगे देखते हैं। कैसे हम लोग जांच करेंगे, मेथड क्या है? टेक 10 ml क्लियर एसिडिक यूरिन इन ए टेस्ट ट्यूब। एसिडिक और क्लियर क्यों कहे? अगर क्लियर नहीं है, हेजी है, गंदा लग रहा है, आपको धुंधला दिख रहा है, तो उसको सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है तो फिल्टर कर लीजिए। क्लियर होना चाहिए और एसिडिक यूरिन होना चाहिए, एल्कलाइन यूरिन नहीं होना चाहिए। अगर एल्कलाइन यूरिन है तो क्या करेंगे हम लोग? पीएच नाप लेंगे इससे, हम लोग आराम से इससे पीएच या पीएच पेपर से, लिटमस पेपर से, या इससे हम लोग पीएच नाप लेंगे। इसमें पीएच का भी दिया हुआ रहता है, उससे नाप लेंगे। एसिडिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, एसिडिक नहीं है तो 1 से 2 बूंद हम लोग इसमें एल्कलाइन, देन 1 to 2 ड्रॉप ऐड ग्लेशियल एसिटिक एसिड,
ग्लेशियल एसिटिक, जैसे हीट प्रेसिपिटेशन प्रोटीन का हम लोग करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे द यूरिन ऑफ फॉर एसिडिक करने के लिए हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो 10 ml हम लोग यूरिन लिए इस टेस्ट ट्यूब में। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा होना चाहिए, हीट एट 40 to 60 डिग्री। फिर आपको टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, तो ये एक मशीन होती है, ऐसे तो अब इंक्यूबेटर भी आप यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाटर बाथ। वाटर मीन्स होता है पानी, बहुत, इसमें टैंक होती है, इसमें पानी भर दिया जाता है और बाहर में नॉब होता है जिसको हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं, इससे टेम्परेचर को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक से होती है और ये यहाँ पर थर्मामीटर लगता है, या डिजिटल भी अब आता है, तो डिजिटल वाला भी यहाँ पर उसका दे देगा टेम्परेचर का मान, या थर्मामीटर पे पारा आगे जाते रहेगा। तो हम लोग पारा कितना करेंगे 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग उसमें रख देंगे और वो गर्म होगा। हीट एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्रेसिपिटेशन अपीयर, जैसे 40 to 60 डिग्री पर गर्म करेंगे, प्रेसिपिटेशन जो होगा, धुंधलापन जो होना होगा, जो वो गंदगी होगी वो अपीयर दिखने लगेगी, अपीयर्स या डेवलप। तब क्या करेंगे, बट लेकिन राइज द टेम्परेचर, राइज मीन्स बढ़ाना, या इंक्रीज द टेम्परेचर। अब हम लोग थर्मोस्टेट से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टेम्परेचर कहाँ जाएगा, बढ़ करके 80 से लगभग खौलने के टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है, तो उस पर जब टेम्परेचर जाएगा, राइज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे कितना 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन डिसअपीयर, वो जो अपीयर था 40 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेसिपिटेशन आया था वो क्या हो गया, डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना, गायब हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे इन लास्ट, तब हम लोग लास्ट में अंत में डिक्लाइन या डिक्रीज, कम करेंगे, घटाना द टेम्परेचर फॉर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग फिर से पुनः यही जो टेम्परेचर था 40 to 60 डिग्री सेल्सियस उस पर जब लाएंगे तो प्रेसिपिटेशन रीअपीयर मीन्स पुनः दिखना, री मीन्स दोबारा, अपीयर मीन्स दिखना, प्रेसिपिटेशन फिर से वो दिखने लगेगा, जो प्रेसिपिटेशन जो धुंधलापन दिख रहा था वो टेम्परेचर जैसे बढ़ाए गायब हो जाएगा। अब फिर हम लोग गर्म करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म नहीं, कूल करेंगे तो वो फिर से दिखने लगेगा, इट इज़ द बेंजोन प्रोटीन, यही है बेंजोन प्रोटीन। ठीक है, और रिजल्ट आप दे दीजिएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। बस देश हित में कोई बात कीजिए, सबके भलाई की बात में सोचिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, उम्मीदों को कायम रखिए, उम्दा बनने की कोशिश कीजिए और ऐसा रहिए, जहाँ भी रहिए शांत से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।